नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर से मैं हूं सोनी शर्मा और हम फिलहाल पहुंचे हैं ईस्टर्न बाईपास के भक्तिनगर चेक पोस्ट जो है वहां पर पहुंचे हैं। यहां पर आज तृणमूल कांग्रेस का दार्जिलिंग जिला हिंदी प्रकोष्ठ है उसकी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और उस बैठक को संबोधित कर रहे हैं पश्चिम बंगाल हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विवेक गुप्ता जी, जो आप देख रहे हैं सीधे। हमारे भाई हैं जो जानते कि हर 15-20 दिन में मेरा एक चक्कर सिलीगुड़ी में लगता है। तो अगली ट्रिप में जो आज़ादी के बाद होगा उसमें फिर एमडी का मतलब ममता बनर्जी भी होता है, मगर सिलीगुड़ी में जब एमडी बोला जाता है उसका मतलब होता है मारवाड़ी। आपको कुछ लगे अच्छा लगे तो डीएम कर लीजिए बिहारी मारवाड़ी। मगर ये हिंदी भाषा भाषी समाज की सबसे बड़ी ताकत होते हुए भी तृणमूल के साथ इस तरह से नहीं वोट के समय जुड़ पा रही है। बाकी सब समय कोई तीज त्योहार हो, कोई भी मौका हो, दान का मौका हो, बाढ़ आता है तो सबसे ज़्यादा अगर सहयोग करते हैं तो हमारे बिहारी समुदाय के लोग और हमारे मारवाड़ी समुदाय के लोग। हर मामले में ये समुदाय आगे रहता है। खाली टीएमसी को वोट देने के मामले में कहीं ना कहीं कंजूसी हो जाती है। आपके कई कारण हो सकते हैं। अब ये समस्या है, इस समस्या को आपको और हमको सल्व कई चीज़ें मैं बोलूँगा, मेरी बोलने का गलत अर्थ नहीं लगाया जाए। लीडरशिप का व्यवहार अच्छा नहीं है, जो एक सबसे बड़ा कारण बार बार सुनने में आता है। तो आप हमारे साथ भी बहुत बार लीडरशिप, आपकी लीडरशिप नहीं, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। पश्चिम बंगाल हम लोगों की जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि है। मगर हम जब उस चेहरा को देखते हैं ना, कौन हमसे अच्छा व्यवहार किया, कौन अच्छा व्यवहार नहीं किया, सब भूल और उसके देखा। और यही मैं आज आप लोगों को समझाने आया हूँ कि यहाँ कोई आदमी अगर दुर्व्यवहार कर रहा है या नहीं अच्छे से आप लोगों को प्यार से मान के चल पा रहा है तो उसका जो होना होगा होगा। चुनाव जीतेगा, हारेगा, ये होगा, नहीं होगा। आप लोग हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आप लोगों को एक चेहरा देखना, वो है दीदी ममता बनर्जी। हमारे अभिषेक दादी अब उभर के अच्छे बड़े नेता बन के आ रहे सामने। एक बार इस चुनाव में बहुत मेहनत किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया, बहुत रिजल्ट भी मिला। तो हम लोग उनको देख के काम करें। उनके नीचे जो लोग हैं, क्या हमारा रास्ता आसान था? कभी भी नहीं। हमारा भी रास्ता आसान नहीं था, हमको भी बहुत सारी अड़चने आई, आप लोगों को भी आगे दिन में आएंगे। मगर ममता बनर्जी एक बात कहती है जो हम बार बार यहाँ कहना चाहते हैं। मतलब पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषा भाषी जो है वो दूध में चीनी की तरह मिलेगा। कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि दूध और चीनी को अलग किया जा सके। और जो मिष्टी दही बनती है बंगाल में, जो बंगाल के मिष्टी में मिठास है, ये तो सब जानते हैं कि बंगाल में चीनी पैदा नहीं होती। चीनी जो है उत्तर प्रदेश या बिहार से आती है। तो अगर मिठास वहाँ से आ रही है तो बंगाली आदमी तो भाई मिठाई के लिए फेमस है। तो अगर मिठास का कारण हम हैं तो हम अलग कैसे हैं? अब यही बात हमको अपने भाइयों को, बहनों को, माताओं को, घर वालों को, बच्चों को आगे जाके समझाना कि सबसे पहले तो पिछले 10 साल में 600 हिंदी मीडियम स्कूल, 7 कॉलेज, 1 यूनिवर्सिटी। किसी भाषा को अगर इंडिया के किसी भी स्टेट में मिला हो तो आप मुझे बता दीजिए। हिंदी भाषा भाषी लोगों को बंगाल में ये मिला। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 600 स्कूल, 7 कॉलेज और 1 यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया का दूसरा और पूर्वी भारत का पहला हिंदी महाविश्वविद्यालय। हिंदी एकेडमी आप लोगों को पता नहीं कितना वो था, बट
फरवरी में हुआ था ना। फरवरी में हम लोगों ने यहाँ पे एक नाटक उत्सव किया था 4-5 दिन का। पूरे इंडिया से हम लोगों ने नाटक वालों को ट्रुप को बुलाया था। आज ही हम लोग दीन बंधु मंच है वहाँ फाइनल करके आ रहे हैं बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लास। भाई हर स्कूल में तो कंप्यूटर नहीं है, तो हम लोग देखे भाई अब हर स्कूल में जब तक कंप्यूटर नहीं पहुँचा हम उनके लिए कंप्यूटर का व्यवस्था कर दें। तो काम इस सरकार ने आपके हमारे लिए बहुत किया, हम लोग इसको लोगों तक ठीक से पहुँचा नहीं पा रहे। ये काम अब आपका हमारा, और ये काम कैसे बनेगा आज ही हम संजय भाई और मुन्ना भाई से बता रहे थे। लेकिन मुझे बहुत पूरी एकदम बारीकी जानकारी नहीं है, बट जितना हमको बताया गया है कि सिलीगुड़ी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को उदाहरण के रूप में ले लें तो सब मिला के यहाँ करीब करीब 400, 450 या 500 बूथ होंगे। 47 वार्ड में मिला था। हम तो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि हर वार्ड में या हर बूथ पे क्या हमारे 2-3 लोग मिल सकते हैं हमको। आज 3 लोग मिलेंगे तो 1500 लोगों की ताकत खड़ी होगी। ये 1500 लोगों की ताकत जो है जब लोगों से बात करेगी तभी ना 1.5 लाख लोग पलटेंगे। नुक्कड़ सभा करके, महासभा करके, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बात करना। ये गलत है सोचना कि कोई इंसान जीतता या हारता है। पार्टी जीतती या हारती, पार्टी का अपना एक कमिटेड लोग। राष्ट्र में कैंडिडेट थोड़ा बहुत प्लस माइनस जरूर करते हैं। हम थोड़ा सा पीछे जीते हैं। तो दोस्तों ये सीधी तस्वीरें देखी आपने पश्चिम बंग हिंदी भाषी प्रकोष्ठ के अंतर्गत दार्जिलिंग जिला तृणमूल हिंदी भाषी प्रकोष्ठ है उसकी। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय माफ़ कीजिएगा जो राज्य के अध्यक्ष हैं विवेक गुप्ता, वो संबोधित कर रहे थे और उनका उद्देश्य था, उनका कहना था कि हिंदी भाषियों का विकास हो और हिंदी भाषियों को संगठित किया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर ये बैठक का आयोजन किया गया। आप बने रहे खबर समय पर और देखते खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।